नमस्कार मित्रों, आइए प्रश्न संख्या 2 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 1.3 का जो पूरा वीडियो है वो मेरे इससे पहले वाले वीडियो में पूरा हल दिखाया गया है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 1/7 बराबर, ये दिया हुआ है 0 ये बार लगा हुआ है 142857 है। लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? तो कैसे ये हमें करना है आइए देखते हैं। तो दिया है, बहुत ही आसान है। 1/7 बराबर 0.14285 और ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है कि ये पूरी संख्या रिपीट हो रही है बार बार। तो लंबा भाग दिए बिना हम 2/7 का मान देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 गुणे 2, अर्थात हमने यहाँ 1/7 को अलग कर लिया है, 2 को अलग कर लिया है। 1/7 का मान पहले से ही ये दिया हुआ है, यानी कि 0.1428557 और यहाँ हम बार हटा करके डॉट लगा देंगे और ये गुणे के रूप में हम 2 को आगे लिख लेते हैं, यानी 2 गुणे, अर्थात इसे हम 2 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए अब ये डॉट लगा हुआ इधर नहीं जाएंगे, यहीं से देख लेते हैं। 2 7 14 के 4, 2 5 10 और 11 के 1, हासिलाएँ 1, 2 8 16, 1 17 के 7, हासिलाएँ 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2 दशमलव 0 से गुणा होगा तो ये आपका 0 ही रहेगा। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप 3/7 को भी लिख सकते हैं। जैसे 3/7 है तो बराबर 3 गुणे 1/7 हो जाएगा। 1/7 का मान ये जो दिया हुआ है इसी को रख दीजिएगा, फिर 3 से पूरे में गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 4/7 को भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, 5/7 को भी आप इसी तरह से कर सकते हैं और 6/7 को भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप कर ले जाएंगे, इसलिए हम इसे पूरा ना हल करके प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, इन्हें हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। पहला प्रश्न है 0.6 पर ये ऊपर बार लगा हुआ है। बार का अर्थ ये हुआ कि 6 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है इस प्रश्न में। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 है, x बराबर 0.6 है, जिस पर ये बार लगा हुआ है। जब एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो तो हम दिए गए समीकरण में, ये जो समीकरण हमने माना है x बराबर 0.6, इसके दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। समीकरण के, इसको समीकरण फर्स्ट बोलेंगे, के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यानी गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10x बराबर, ये आपका 10 से गुणा होगा 0.6, इसका स्याही लगता है खत्म हो गया, दूसरा उठाते हैं 0.6। जब भी कोई दशमलव संख्या गुणा होती है तो दशमलव हट जाता है, एक स्थान पीछे चला जाता है। अगर 10 से गुणा हो रहा है, 100 से गुणा होगा तो 2 स्थान पीछे जाएगा, 1000 से गुणा होगा तो 3 स्थान पीछे जाएगा। यानी आपका ये 10x बराबर बनेगा 6.0। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का मान आपका आ गया 6.0, तो इसे हम x बराबर लिखेंगे 6/10 और इसको 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3/5। ये आपका P/Q के रूप में भिन्न प्राप्त हो गया, यही आपका आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या दूसरे को देखते हैं। दिया हुआ है 0.47 पर यह बार लगा हुआ है। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बार है वो केवल एक ही संख्या पर है, एक ही संख्या पर है, ये 7 पर है, यानी 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। आइए मान लेते हैं, माना x बराबर 0.47 है, तो ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट होगा। समीकरण
फर्स्ट के दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा करने पर, तो जब 10 से गुणा कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा आपका 10x, इधर 10 गुणे 0.47। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 10x बराबर, जब 1 0 है तो 0.1 स्थान पीछे जाएगा, यानी आपका 4.7 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर सेकंड होगा। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 2 अंक है दशमलव के बाद, तो एक बार फिर से हम पुनः समीकरण सेकंड में 10 से गुणा करने पर, यानी गुणा करते हैं तो ये आपका 10x गुणे 10 बराबर 4.7 गुणे 10, तो ये आपका बन जाएगा 100x बराबर ये हो जाएगा 47। आइए देखते हैं, ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 3। समीकरण 3 माइनस सेकंड करने पर, यानी 3 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 3 ये है और ये 2 है। इसको पहले लिखेंगे बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाएं को दाएं से, यानी 100x माइनस 10x बराबर 47, माइनस पूर्ण संख्या को घटाएंगे 4, तो ये आपका हो जाएगा 90x बराबर 43। तो x बराबर 43/90, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है 0.95 बार है, 2 3 4 5, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए हम सबसे पहले माना x बराबर 0.99345, ये है, ये हमने मान लिया है कि ये x का मान जो है वो 0.5 बार यानी 5 टाइम्स 9 है। अब इसके बाद में 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट लगाना आवश्यक होगा। तो जब 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये आपका 10x बनेगा, और इधर 10 से गुणा होगा तो 0.1 स्थान पीछे चला जाएगा, 9 यहाँ 4 बार 9 हो जाएगा, 2 3 और 1 4, ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पर संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए जो है यहाँ पर एक ही संख्या 9 9 9, या इसको हम 9 पर बार लगा करके भी लिख सकते थे, लेकिन ये प्रश्न में आपको कंफ्यूज करने के लिए विस्तृत रूप में दिया हुआ है। तो फिर इसके बाद में ये देखिएगा 9 9 9 का मान जो दशमलव के बाद है, यहाँ देखिएगा इसको हमने x मान रखा था, और ये 9 आपका पूर्ण संख्या है, तो 10x बराबर 9 और दशमलव के बाद वाले को प्लस करके इसको हम x लिख सकते हैं। तो ये अब x इधर आएगा तो 10x माइनस x बराबर 9 हो जाएगा। ये आपका जब घटेगा तो 9x बराबर आपका ये 9 हो गया। चूँकि यहाँ पर जो है ये दशमलव से पहले की संख्या दी हुई थी, तो x बराबर ये जब उधर जाएगा तो 9/9 होगा, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, यानी x का मान 1 होगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर ये देख रहे हैं 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमने मान लिया x बराबर ये है, 10 से दोनों पक्षों में गुणा किया, दशमलव के बाद जो ये 9 9 प्राप्त हो रहा था, इसको हमने यहाँ x मान रखा था, इसलिए हमने 10x बराबर 9 प्लस इसको x के रूप में लिख दिया गया, जोड़ दिया गया है। जोड़ने पर यही संख्या पुनः प्राप्त होगी अगर मान रखा जाए तो। घटेगा 9x, फिर x का मान 9/9 भाग होगा तो 1 आ जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ लिखा है 1/17 ये दिया हुआ है कि दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए विभाजन क्रिया द्वारा। तो सिंपल है, भाग करके हम इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और इसके लिए वही लॉन्ग मेथड अपनाइएगा और उसे भाग करके आप ज्ञात कर सकते हैं। 17 से
1 को भाग करके 0 दशमलव लगा करके 0 बढ़ाइएगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका 16 अंकों में आएगा, 16 अंकों में आएगा। ये आप जो है कमेंट बॉक्स में आप चेक करके इसका उत्तर बताइएगा। भाग करने का तरीका विभाजन क्रिया दिया हुआ है, इसलिए इस पर समय बर्बाद ना करके हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।